भगवान श्री राम शिवरी को समझाते हैं कि शिवरी, रोज तो मैं भी तेरे को मिल नहीं सकता और तेरा गुरु भी तुझको रोज नहीं मिल सकता, परंतु प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का सत्संग सुन लेना। संतों का सत्संग ये प्रथम भक्ति है, और जिसका मन सत्संग में लग गया जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। स्वभाव बदलता है, भाव बदलता है, प्रभाव बदलता है, श्रद्धा भाव बढ़ता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोट अपराध। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग, जो सुख लो सतसंग। स्वर्ग का सुख तराजू पर रख दो और सत्संग का सुख दूसरे पल्ले पर रख दो, डांडी पकड़कर उठा दो, सत्संग का सुख का पलड़ा वजन हो जाएगा। स्वर्ग का सुख भी सत्संग के सुख से हल्का होता है, क्योंकि सत्संग जीते जी आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देता है। और जो लोग चाहते हैं हमारा जीवन स्वर्ग जैसा बने, चार बातें याद रखना। स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके, चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणश्च। स्वर्गे स्थितानाम इह जीवलोके, चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणश्च। चार लक्षण जीवन को स्वर्ग बना देते हैं, और चार लक्षण जिसमें हो तो इस जन्म के पहले जहां उसका जन्म था वहां वह स्वर्ग का सुख भोग रहा था। नंबर एक, मधुराचा वाणी, जिसकी वाणी मधुर है। कितना तुम गुस्सा में बोलो, जोश में बोलो, चिड़चिड़ा कर बोलो, नाराज होकर बोलो, उलझ कर बोलो, उससे कोई भी कुछ दुनिया के अंदर होने वाला नहीं। आप प्रसन्न होकर बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, प्रेम से बोलो, कभी जरूरत पड़ गई किसी को डांटने की, डांट दो, फिर प्रेम से बोलो उससे। बस वाणी का सुधार आपकी जिंदगी को, आपके घर को, आपकी दुकान को भी स्वर्ग बना देता है। दुकान पर कोई ग्राहक है, उससे भी प्रेम से बोला करो, ग्राहक से नाराज ना हुआ करो, कटर कटर मत बोला करो, मधुरता से बोला करो। और अपने माता पिता से भी मधुरता से बोलो। कभी माता पिता डांट दें, मैंने बताया ना, उनका डांटना ही तुम्हारे लिए अमृत है, टॉनिक है। वो बुरा मत मानना, क्योंकि माता पिता फिर तुमसे प्रेम ही करेंगे। और दानम, जो लोग दान करते हैं, दान करना छोटी बात नहीं है। जब कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि जिंदगी को नरक बनाने वाली कौन सी चीजें हैं, तो कृष्ण ने कहा था तीन बातें मनुष्य की जिंदगी को नरक बना देती हैं। कौन कौन? बोलो, श्लोक बोलो। त्रिविधम नरकस्य इदम, नाशनम आत्मनः। बाबा बोलिए। त्रिविधम नरकस्य इदम, नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। एतैः विमुक्तः कौन्तेय, तमोद्वारैः त्रिभिः नरः, आचरति आत्मनः श्रेयः, ततो याति परां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं, नाशनम् आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः,
तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। 3 चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बनाती है। नंबर 1 काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। इसलिए लोभ को बहुत खतरनाक कहा गया है। लोभ पाप का बाप है, इसको पाप का बाप बताया गया है कि जब लोभ आता है आदमी को अंधा कर देता है। फिर वो भगवान की मूर्ति को भी चुरा कर बेच लेता है, यहाँ तक नीचे गिर जाता है। लोभ उसको अंधा बना देता है। फिर माँ के जेवर भी चुरा लेता है, लोभ उसको अंधा करता है। और फिर वो गुरु के पास भी बेईमानी चोरी शुरू कर देता है। लोभ आसान चीज नहीं, बहुत कठिन है। सिर्फ लोभ को जीतने का अस्त्र यदि कोई है, केवल और केवल वो दान है। दान जो मनुष्य करता है और लोभ को जीतता है, वही दान कर पाता है। जब तक लोभ को जीत नहीं पाओगे तो 1 रुपया तुम दान कर नहीं पाओगे। जब तुम दान करने के लिए सोचते हो तो लोभ आकर के तुमको रोकता है, कई तरह से समझाता है। लोग कहता है अरे बहुत से लोग दान कर रहे हैं, बड़े बड़े सेठ लोग कर रहे हैं, अपने करने क्या जरूरत है। लेकिन पूड़ी खाने का नंबर आता तब नहीं कहते कि बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, अपने खाने क्या जरूरत है। जब रात में रजाई ओढ़ने का नंबर आता तब नहीं कहते बड़े बड़े लोग ओढ़े हैं, अपने को ओढ़ने क्या जरूरत है। दान करने का नंबर आया तो बोलते अरे बड़े बड़े सेठ लोग कर रहे हैं। सेठ लोग जो कर रहे हैं उनको पुण्य उनका मिलेगा, हम जो करेंगे हमारा पुण्य हमको मिलेगा। वो सेठ से क्या लेना देना, वो करोड़ दान करेगा, मेरे पास जो है मैं भी दान करूंगा। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भय नाशिनी। अपने क्षेत्र में अगर क्षमता हो आश्रम बनाने के लिए भूमि दान भी करिए। अगर क्षमता हो तो गौ सेवा के लिए चारा दान कीजिए। यहाँ पर एक गौशाला है कोटा के अंदर, मैं उसको रामधाम के सामने है, क्या नाम उसका है, गोदावरी धाम। हाँ वहाँ मैं गया था, तो वहाँ एक आदमी बैठा घास बेच रहा था बरसिया। तो उसने मेरे से कहा आप घास खिला दो गाय को, तो हमने कहा लाओ खिला देंगे, खिला दिया। तो मैं शुरू से ही वहाँ गेट पर जो बैठे थे उनको भी सबको दक्षिणा देना शुरू किया, सबको दिया दक्षिणा, और घास वाले को भी दिया। और घास वाला बोला घास खिला दो, तो हमने एक पोटली खिलाई, फिर दूसरी लिया, बोले इसको खिला दो, फिर और लिया और खिला दो और खिला दो और खिला दो, पूरा डाल दिया। तो हमने कहा पैसे भी तो देना पड़ेगा, ऐसे खिलाते हो। बोले पैसे तो आपने इतने दे दिए हैं कुछ पता नहीं। तो हमने कहा कैसे दे दिए? बोले प्रवचन सुनता हूँ यूट्यूब में, धन्य हो गया मैं, आपका ज्ञान सुनता था, तुम कहाँ मिलोगे ढूंढ रहा था, ये गौ सेवा करते करते तुम्हारा दर्शन हो गया। सही बात, गौ सेवा से भी दर्शन हो जाता है। अब इस आश्रम में, ये तपस्थली आंवली आश्रम जो है कोटा में, इस आश्रम में भी कल रात 9 बजे से गौशाला शुभारंभ हो गई है। जालौर से गायें आई हैं और गायें सब प्रवचन सुन रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं कि ऐसी जगह कभी नहीं मिली थी, अब साधु ब्रह्मचारी सेवा करेगा, मेरा गोबर उठाएगा। हाँ, सब खुश है, क्योंकि सुबह से ये 25-30 साधु जा जाकर सफ़ेद ड्रेस दिखा कर आ गए हैं। तो गाय सोच रही है पगड़ी बांध कर आता है, साधु कौन है। सब दर्शन करके आ गए गायों का। मैं भी गया, उसको देखा, भगत भी जाकर देखा है, कोई चारा खिला देता, कोई बछड़े को धूप में रख देता है कि छोटा है धूप लग जाए, सब उनकी सेवा हो रही है। वास्तव में उनको जो सुख कल से आज तक यहाँ एहसास हुआ है, इतनी खुली जगह, ओपन जगह, साफ सुथरी जगह और हरा भरा, और साधु संत के शरण में हैं वे, तो गौ माता बहुत खुश है, प्रसन्न है। और मैं तो कहूँगा जिस आश्रम में गौ माता होती है उस आश्रम में हर व्यवस्था अच्छी बनती चली जाती है। ये गौ माता रात में 9 बजे आई है, और ये बजरंग लाल आज सुबह आए तो
बजरंग सिंह शेखावत, सुबह आकर के इन्होंने 1.5 लाख दान दे दिया। ये गौ माता, अभी तक वो बजरंग सिंह आया ही नहीं था जब तक गौ माता नहीं आई, अब वो आई तब ये आया। तो मैं तो सोचता हूं गौ माता की सेवा के कारण ही ये सब दान आया है। और गौ सेवा में भी गायों से प्रेम रखता हूँ, लेकिन हम आश्रम में जो गाय हमारे यहाँ है तो मैं थोड़ा ज़्यादा दूध वाली गाय रखता हूँ। 25 लीटर दूध, 40 लीटर दूध, दूध ही दूध, ऐसी गाय भगत को पिलाओ दूध, 2-2 लीटर दूध बनाओ, खीर दूध की, सेवई दूध की, ऐसा। तो ये गाय सेवा, पूजनी गाय है, देशी गाय है, जालौर की गाय है, मारवाड़ी गाय है, पूजा के लिए है, दर्शन के लिए है और थोड़ा दूध देगी। आज उसके दूध का मैंने काढ़ा पिया, आज तक ऐसा टेस्ट किसी दूध में आया नहीं था, वो अजीब टेस्ट का दूध था, वो एकदम शुद्ध पवित्र दूध। तो गाय की सेवा भी, इसके लिए भी हमको त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तभी आप इनकी सेवा कर पाओगे। और हम नरकस्येदम द्वारम कामा क्रोधा लोभा, लोभ का त्याग, क्रोध का त्याग और काम वासना का त्याग। गृहस्थ आश्रम में रहो, पति व्रत और पत्नी व्रत का भी नियम पालन करो। मन फिसलने की कोशिश करेगा, हजारों जगहें ऐसी आएंगी जहां मन डगमगाएगा, लेकिन याद रखना, डगमग छांट दे मन बौरा, इस पगले मन को जो कंट्रोल कर लेता है वो इसका मन मंदिर बन जाता है, दिल देवालय बन जाता है, तन तीर्थ बन जाता है और इसका हर कर्म धर्म बन जाता है। मन